दोस्तों, अगर आप भी अपने सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं या बहुत ज़्यादा कैश जमा करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आता होगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन करें कि आपको इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि सेविंग अकाउंट हमारे पैन कार्ड से लिंक होता है। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसका पूरा विवरण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है। और आप यह भी जानते हैं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आपको टैक्स देना अनिवार्य है। तो आपकी इनकम 2.5 लाख से अधिक है या नहीं, यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? आपकी सेविंग अकाउंट को देखकर। यदि एक साल में आपके सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट हुआ है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना है। नहीं करते हैं आप तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। अगर आप उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि हमें अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रखने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स लिमिट नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख रुपए है। यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में साल भर में 10-10 हज़ार रुपए महीने, कभी 50 हज़ार कर दिया और कभी 20 हज़ार रुपए जमा कर दिया किसी महीने, और टोटल 2.5 लाख से ऊपर आ गया तो आपको टैक्स फाइल करना है। अब किस केस में आपको नोटिस आएगा? मान लीजिए आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आपने इनकम टैक्स में दिखाया कि मुझे इनकम 5 लाख रुपए हुआ, लेकिन जब आपका सेविंग बैंक अकाउंट चेक किया गया तो वहां आ रहा है कि भाई साल भर में 15 लाख रुपए हो गए। इस केस में भी आपको नोटिस आएगा। तो दोस्तों, आपको अपने सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ही जमा करने हैं। आपको यह सोच के रखना है कि साल भर में हम इतना पैसा डालें कि 2.5 लाख से ज्यादा ना हो। अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है तो आप अपने सीए से बात करें कि भाई हमें कैसे करना है, तो वो आपको गाइडलाइन देंगे। मान लीजिए आपने 5 लाख जमा किया और आपको पता है कि 5 लाख तक पे स्कीम है, टैक्स नहीं लगता है। अगर आप दिखा दें कि आपकी इनकम 5 लाख से है तो 2.5 लाख पे जो 10% है वो आपको रिबेट मिल जाता है। तो आप 5 लाख तक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स फाइल करिए, 5 लाख तक का फाइल करिए, आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आप 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। दूसरा है कि भाई अब 5 लाख की भी लिमिट हो गई, अब क्या किया जाए? भाई आपके घर में 4-5 अकाउंट है, 4-5 लोग हैं, उन लोग के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा किसी को सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने की जरूरत होगी। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग अपने व्यापार का लेन देन सेविंग बैंक अकाउंट से करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा रखते हैं उसे आपकी बचत मानी जाती है, इनकम मानी जाती है, क्योंकि इसका नाम ही होता है सेविंग अकाउंट। इसका मतलब आपकी जो बचत होती है वो आप इसमें रखते हैं। आप इसमें व्यापार का लेन देन नहीं कर सकते। यदि व्यापार का लेन देन करते हैं तो ये जो पैसा है वो आपका इनकम मान लिया जाएगा और इनकम टैक्स आपको इस पर नोटिस भेजेगी। अब इसके बचने का क्या उपाय है? इसके लिए आपको करंट अकाउंट खोलना है। अगर आप करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, करोड़ों का लेन देन कर दीजिए, आपको कभी इनकम टैक्स नोटिस नहीं भेजेगी। आप सभी लोग करंट अकाउंट खुलवा लें। करंट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जो छोटे व्यापारी हैं वो सोचते होंगे कि भाई हमें करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आप बैंक जाकर अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, इसको कैसे करते हैं, इससे संबंधित वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।